हेलो। कैसे हो बच्चों आप लोग? कैसे चल रही है फिर आपके स्कूल की तैयारी? कुछ चल भी रहा है? मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ नीट एक्स संकल्प वेदांतु पर। एंड उसमें हम चला रहे हैं 11th स्कूल सीरीज। 11th स्कूल सीरीज में आज मेरा जो लेक्चर है वो है हाइड्रोकार्बन पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर का जो मेरा टारगेट रहने वाला है दैट इज द एल्कीन। अगर मैं बात करूं तो मेरा जो टारगेट रहने वाला है आज के लेक्चर का दैट इज द एल्कीन। चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आगे। दैट इज आज जो हम फिनिश करेंगे दैट इज एल्कीन। तो फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले एल्कीन में अगर मैं पहले तो एल्कीन की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, या फिर हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एल्कीन में, इथीन इज द फर्स्ट कंपाउंड। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं, हम इससे तरीके से ना स्टार्ट करके हम इसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर एल्कीन जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है इसका CnH2n बस। इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है बच्चों। अब डबल बॉन्ड एल्कीन, एटलीस्ट डबल बॉन्ड शुड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड हमारे पास होना चाहिए इसमें। अगर डबल बॉन्ड होगा तो यार डेफिनेटली दो कार्बन तो रिक्वायर्ड होंगे ही। तो दो कार्बन रिक्वायर्ड होंगे तो N इज इक्वल टू 2, और इसी को बोलते हैं C2H2, और C2H2 का नाम ही हो गया इथीन। क्या हो गया? इथीन। इसी चीज का, इथीन का ही स्ट्रक्चर जो सबसे पहले मुझे लेना था वो यही लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं बेटा तो मेरे पास आता है C डबल बॉन्ड C, एक H, एक H, एक H और एक H, एक H। बेटा इस पर होता है हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास क्या हो गया? इस पर हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आता है दैट इज द sp2। इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बेटा हमारे पास इन ना बॉन्ड्स के नाम लिखे जाते हैं। दिस इज अ सिग्मा sp2। मतलब दो पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड नहीं, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया। एक्चुअली दो बॉन्ड में से एक सिग्मा है और एक पाई है। तो दिस इज पाई, और पी पाई बॉन्ड बोला जाता है इसको। इधर से भी पी ऑर्बिटल, इधर से भी पी ऑर्बिटल। इधर से सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इसका sp2 ऑर्बिटल, इसका sp2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। इस बॉन्ड का अगर मैं नाम बोलूं तो सिग्मा sp2s। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आया, कार्बन का sp2 ऑर्बिटल आया और ओवरलैप करता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। बस इसमें हम केवल इथीन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर आगे बढ़ने पे n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 में क्या फॉर्मूला आएगा? C3H3 टू जा 6। तो स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास CH3 CH। अच्छा, अगर हमारे में उसकी बात करते हैं तो इसका नाम बच्चे जो होता है, इसका इथीन भी है एंड इथाइलीन भी है। इथाइलीन। अच्छा, एसिटाइलीन इज C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइलीन मीन्स C2H4 होना चाहिए। दैट शुड बी द C2H4। C2H4। अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा तो दैट इज द C3H6 CH3 CH2, और ये हो जाएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग शुड बी 1 2 एंड 3, और नंबरिंग अगर हमारे पास आती है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन।
चलेगा। n इज इक्वल टू 4 हमारे पास पॉसिबिलिटी, n इज इक्वल टू 4 में फॉर्मूला निकल के आता है C4H8। इसका पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर CH3CH, और अगर हम बात करते हैं CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और एक अगला आता है दैट इज द CH3CH और डबल बॉन्ड CH और CH3। एक बच्चों ये आता है निकल के स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है दैट इज द CH3C। इसमें फर्दर सिस एंड ट्रांस, सिस ट्रांस की बात करी जाती है, तो दिस इज अ CH3 H, दिस इज सिस, C डबल बॉन्ड C CH3 H, दिस इज द ट्रांस। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बन के आता है ट्रांस। इसमें हम सिस ट्रांस की बात करेंगे। देयर इज ए 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल, अगर मैं बात करूँ तो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें पॉसिबल होंगे, उसमें से एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के सिस एंड ट्रांस निकल के आएंगे, जिसका ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी बन के आएगी। चलिए बच्चे, अगर हम और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू 5 की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? C5H10। तो यानी कि पहली पॉसिबिलिटी आएगी CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी आएगी, अगर हम देखते हैं तो CH3CH में CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी बन के आएगी? फिर एक पॉसिबिलिटी ये बन के आएगी तीसरे के बाद चौथी, दैट इज द CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, and the fifth one CH3CH2 लेते हैं, डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2CH3। ठीक है, हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी। आउट ऑफ दीज में से हमारे पास, अगर मैं सिस ट्रांस की बात करता हूं तो इसके अंदर सिस एंड ट्रांस बन के आता है। तो ओवरऑल अगर आइसोमर्स देखे जाते हैं तो ओवरऑल आइसोमर्स जो हैं वो मेरे पास कितने बन के आते हैं? 6 आइसोमर्स बन के आते हैं। ये ध्यान आपको रखना होगा। चलिए, यहां तक हो गया आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर्स की बात। अगर हम बात करते हैं, ये मैं बता चुका हूं, आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बच्चे इन्हीं का, जैसे कि इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन पेंटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट इन। ठीक है, ये हो जाएगा ये। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर नंबरिंग इधर से चलेगी 3 4, क्योंकि नंबरिंग इधर से क्यों चलेगी? डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पाएगा। चाहे डबल बॉन्ड को तुम इधर से 1 2 3 4 भाई सेकंड पोजीशन पे इधर से दोते तो भी 1 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता। फिलहाल इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट। अब हमारे पास, अच्छा ध्यान से, पिछले वाले उसमें भी पेंट ना आकर ब्यूटीन आएगा, ब्यूटीन। इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटूइन।
ओके, यहां पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और यह आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, बस इसमें बहुत ज्यादा टास्क नहीं, क्योंकि ये मैं पहले भी आपको जीओसी में नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं। तो बहुत ज्यादा टाइम इधर ना लगाते हुए, मैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आता हूं प्रिपरेशन पर। सो बच्चों, द फर्स्ट प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन में एक्चुअली 2 रिएजेंट यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम 2 रिएजेंट एल्काइन में हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी एग्जांपल लेती है, दैट इज ए पार्ट। एनसीईआरटी एग्जांपल लेती है कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मैंने आर ले लिया, इसकी रिएक्शन H2 और यहां पे लिख दिया PD ओब्लिक, पहले ऐसे ना लिख के हमने लिखना है पहला ए करके लिंडलार, फ्रॉम लिंडलार रिएजेंट, फ्रॉम लिंडलार रिएजेंट। ये क्या है लिंडलार रिएजेंट? अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड, LAR, लिंडलार रिएजेंट। रिएजेंट का नाम क्या हो गया? H2 ओब्लिक PD ओब्लिक, या तो BaSO4 मिलेगा, और दिस इज द फर्स्ट, और सेकंड क्या मिल सकता है हमें? हमें मिल सकता है H2 ओब्लिक PD पॉइजन। मतलब ये चीज जो है एज ए पॉइजन की तरह काम करनी चाहिए। पॉइजन, पॉइजन, पॉइजन मीन्स मतलब कि उसकी एक्टिविटी को कम कर देना है। तो बेसिकली इसका जो वर्क है एडिशन ऑफ सिन, एडिशन ऑफ H2, सिन एडिशन ऑफ H2। सिन एडिशन ऑफ H2 का मीन्स बेसिकली ये है कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड से जाके जुड़े। चलिए आइए, अगर वर्क समझ ही लिया है तो RC ट्रिपल बॉन्ड R, इसकी रिएक्शन मैंने क्या करा दी? H2 ओब्लिक PD और कार्बन से, कोक बोल देते हैं या कार्बन। तो हमारे पास C डबल बॉन्ड C, R इधर चला जाएगा, R इधर चला जाएगा, H इधर, और H सिस एल्कीन विल फॉर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में हमारे पास जो आता है, एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो दैट इज द, हमने एग्जाम्पल लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अगर इसी की रिएक्शन H2 ओब्लिक PD कार्बन से करा दी तो द प्रोडक्ट शुड बी CH3C डबल बॉन्ड C CH3 और H will form. This is the A part from Lindlar catalyst, reagent या catalyst। अगर इसके B पार्ट की तरफ चलता हूं बेटा, किसकी तरफ? इसके B पार्ट की तरफ। तो यार इसका B पार्ट जो है, हमारे पास B पार्ट आता है बिर्च रिडक्शन। क्या आता है? बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में होता क्या है, रिएजेंट जो यूज होता है, अब भाई साहब एनसीईआरटी जो लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है H2 ओब्लिक NaNH2, ठीक है। और क्या हुआ, और क्या मिल सकता है? और मिल सकता है H2 Na ओब्लिक लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ये लिखा हुआ मिल सकता है। वर्क, अगर मैं वर्क की बात करता हूं, एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन, वर्ड लिखेंगे एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होता है। चलो रिएक्शन लिखते हैं। अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो आर सी, ये टर्मिनल नहीं होना चाहिए भाई। अब आपको मैं अलग से बता देता हूं, दैट शुड, दिस एल्काइन शुड नॉट बी टर्मिनल, एल्काइन शुड नॉट बी एल्काइन should not be टर्मिनल। तो इसकी रिएक्शन H2 और NaNH2 के साथ कराते हैं, NaNH2 के साथ कराते हैं, तो हमारे पास एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, तो C इधर R गया होगा, तो दूसरा वाला R इधर जाएगा, H और H, एंड दे विल फॉर्म द ट्रांस। चलिए भैया एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल बिना कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया और मैंने लिया कि भाई मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 है, इसकी रिएक्शन H2 ओब्लिक NaNH2 से मैंने करा दी। किससे करा दिया? NaNH2 से। तो सोचो क्या प्रोडक्ट बना होगा, अभी मैंने बताया। तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर H इधर तो दूसरा H इधर, CH3 और CH3, ट्रांस एल्कीन विल फॉर्म। क्या बन के आएगा बेटा? ट्रांस एल्कीन विल फॉर्म। हमारी एनसीईआरटी यहीं तक बात करती है और हमारा काम इतने से चल भी जाएगा, हमें जरूरत नहीं है इससे एक्स्ट्रा यहां पर जाने की। ठीक है भैया, हम आगे बढ़ते हैं, हम अगली रिएक्शंस देखते हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अच्छा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे कराएं कि एल्कीन बने? इसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, और इसी को बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता क्या है इसमें? अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर RCH, ध्यान से, मैं अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो दिस CH3CH और एक H मैंने यहां लगाया, CH2 और Br। बेसिकली दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा। इसकी रिएक्शन बच्चों हमने किससे करानी है? अल्कोहलिक KOH से। यहां से ये भाई साहब देते हैं OH माइनस। अच्छा, हीट और लिख देना साथ में भैया, क्योंकि भैया हीट होती है तो ये रिएक्शन फेवर्ड हो जाती है, ये ज्यादा आसानी से हो जाएगी। अब ये अल्कोहलिक KOH इस CH2Br के, यानी कि इस Br के बीटा पोजीशन पर, बीटा पोजीशन वाले उसको जाके H को निकालेगा। अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो भाई साहब ये बॉन्ड टूटेगा इस साइड, ऐसे ना दिखाकर, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे दिखाओगे और ये चीज जाएगी निकल। तो बनेगा क्या? बन के आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बीटा एलिमिनेशन में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन गया और हाइड्रोजन तो निकल ही रहा है बेचारा। डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन गया, Br गया, डिहाइड्रो मींस हाइड्रोजन और Br या हाइड्रोजन दोनों रिमूव हुए, इस वजह से इसको डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। अच्छा चलिए, एक एग्जांपल हमने ये लिया। आई वांट टू टेक
अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल में मैंने कुछ ऐसा ले लिया, CH दैट इज द Br और CH2H। एक बार मैंने येलो कलर का पेन यूज किया और अल्कोहलिक KOH मैंने इस्तेमाल किया। अल्कोहलिक KOH का O इस पे आएगा, ऐसे जाएगा और ये निकल जाएगा। अगर ये भी तो बीटा हाइड्रोजन ही था, बीटा कार्बन ही था, तो एक बार प्रोडक्ट बन के आया CH3CH, सिंगल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार मैं ग्रीन कलर का पेन पिक कर लेता हूं। वंस अगेन अल्कोहलिक KOH आएगा, ये वाला H ऐसे और Br निकाल देगा, तो प्लस आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बेटा अब हल्की सी इंफॉर्मेशन को मैं लेवल अप कर रहा हूं यहां पर। इस लेवल अप में यहां पर मोर यानी मेजर प्रोडक्ट, मेजर ये होगा बिकॉज मोर स्टेबल एल्कीन इसमें बन रही है। क्या हो रहा है? मोर स्टेबल एल्कीन इसमें बन रही है, जबकि इसी को बोलेंगे सेड्जफ प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं। इसको बोला जाता है लेस स्टेबल एल्कीन। अब इसे मैं येलो पेन से लिख देता हूं जिससे कि येलो पेन से येलो पेन वाली चीज के लिए हो जाए। लेस स्टेबल एल्कीन और यही बोला जाता है माइनर प्रोडक्ट, और इसी को बोलेंगे, अगर हम माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेस स्टेबल एल्कीन माइनर प्रोडक्ट, और ये हो जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। जब कभी ऐसा कुछ बोल दिया जाए सेड्जफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मींस दो एल्कीन बन रही होंगी और दो एल्कीन में से जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। चलो ठीक है, अभी इतना ज्यादा नहीं सोचना, मैंने आपको पॉसिबिलिटी समझा दी। ठीक है, दिस इज द बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करता हूं, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड होता क्या है? विसिनल डाइहैलाइड वो होता है जब दो एडजेसेंट पोजीशन पर हैलोजन लगा हो। जब दो एडजेसेंट पोजीशन पर हैलोजन लगा हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने सपोज इट एक एग्जांपल लिया है, दैट इज द Cl और CH2Cl। अगर मैं इसकी रिएक्शन Zn से करा दूं, अच्छा Zn के साथ ईथर डाल दो तो भी ठीक, एनसीईआरटी नहीं लिखती है, वरना अगर आप ईथर डाल देते हैं तो ठीक है, स्मूथली हो जाती है। जैसे Na ईथर डाला था, सिमिलरली ऐसे ही ये रिएक्शन होती है। एक्चुअली ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो हमारे पास यहां पर एक रेडिकल बना होगा, यहां पर एक रेडिकल बना होगा, और ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा डबल बॉन्ड CH2। आइए मैं ना कुछ एक, जैसे कि ना मैंने इसी रिएक्शन का जरा ये वाला एग्जांपल लेना है, CH3CH2Cl। अगर इस रिएक्शन की मैंने Zn के साथ रिएक्शन, फ्रैंकलैंड, आप वुड्स रिएक्शन याद है? जो वुड्स रिएक्शन मैंने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी, आप कल के लेक्चर में जाइएगा, हाइड्रोकार्बन 1 के लेक्चर में जो मैंने प्रीवियस क्लास में वुड्स रिएक्शन पढ़ाई थी, उस वुड्स रिएक्शन में मैंने बस Zn की जगह Na ईथर ले लिया था। प्रोडक्ट क्या बना था? CH3CH2CH2 और CH3। बट अगर यहीं पर मैं विसिनल डाइहैलाइड ले लेता, ये तो एक नोट का पार्ट हो गया, नोट का। यहीं पर अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड ले लूं, Cl CH Cl और CH3, अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड ले लेता हूं
अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड ले लेता हूं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आता है। बस इसमें और कुछ ज़्यादा हमें नहीं देखना है। Right now come to the next from alcohol by acidic dehydration. It is a very important reaction. हुआ क्या होगा अगर कुछ ऐसा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने CH3CH और CH2 CHOH और CH3 लिया। इसकी रिएक्शन हमने H प्लस ओब्लिक H2SO4, टेम्परेचर लिखो या हीट 170 डिग्री सेल्सियस, या इसकी जगह में हीट भी लिख दूं तो भी काम चल जाएगा। अगर तो प्रोडक्ट बन के आता है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH2। अब कैसे बन रहा होगा, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं, मैकेनिज्म, तो बच्चे मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से आएगा। CH3 CHOH और CH3, इसमें H प्लस जो अवेलेबल है इनका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, और वो लोन पेयर CH3CHOH H पॉजिटिव और CH3। अब अगर ऐसा होता है, ये बन के आता है, ठीक है, जब ये बन के आता है तो ये चीज एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और ये लीव करता है। लीव करने के बाद -H2O, और बचा क्या रह गया, यहां पर बचा रह जाता है CH3CH पॉजिटिव और CH3। यार इसको ना ऐसे कर देते हैं CH2H, फिर हीट की वजह से ये जो हीट थी 170 डिग्री सेल्सियस जो लिखा हुआ है, यहां से ये जो H माइनस है टूटता है, इधर माइनस देता है, और ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाता है, और एक आता है CH डबल बॉन्ड CH2। बॉन्ड समझ में आ गया बेटा? अभी ना मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसके लिए, क्योंकि ये एक एग्जांपल का केस नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ, एक एग्जांपल और लेते हैं। CH3 CH2 CHOH और CH3, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, H प्लस ओब्लिक H2SO4 और हीट। इन लोन पेयर ने हमसे क्या कराया, CH3 CH2 और CHOH2 पॉजिटिव, और ये बन के आता है CH3। ठीक है, अब हमारे पास CH3 CH2 CH पॉजिटिव यहां पर आया और CH3। इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। भाई 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन के आया। अच्छा एक चीज खास बात और, जब हम बात करते हैं यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं। ये अगर हम देखते हैं तो CH पॉजिटिव और CH2H ऐसे करके लिखते हैं बच्चे। अब इस कार्बोकैटायन के ना, पहली बात तो इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद रीअरेंजमेंट का केस भी थोड़ा सा बताना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, बस इससे ज्यादा स्टेबल, या तो ये H लॉस हो सकता है या ये H लॉस हो सकता है। भाई अगर ये H प्लस लॉस हो गया तो डबल बॉन्ड इधर, अगर ये H प्लस लॉस हो गया तो डबल बॉन्ड इधर। भाई CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस दूसरा डबल बॉन्ड इधर की साइड से भी तो लॉस हो सकता है, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज मेजर। क्यों भैया? अभी पीछे वाले केस में मैंने बताया था स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, और
ये माइनर प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा। भाई पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? तो फिलहाल खैर हम इस पे ना इसे यहीं पर रोकते हैं। हम इस वाले पोर्शन को, आपको मैंने 2 एग्जांपल लेके बताए कि भैया जहां पर OH से प्लस कार्बन बनता है उस प्लस कार्बन के पड़ोस वाले H को देखना है। पहले तो स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन की बात में, अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूं। मैंने अगर एग्जांपल लिया, मैंने लिया बच्चों एग्जांपल, दिस इज द CH3CCH3 और यहां पर बनाते हैं HCH2 और दिस विल बी CH2 ना CH2OH। मैंने एक एग्जांपल ये लिया बच्चों। आप सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, H प्लस ओब्लिक H2O लिया, यहां से H2O निकल जाएगा इसकी वजह से, भाई यहां से लोन पेयर इस पे जाके अटैक करेगा, नॉट H2O, दैट शुड बी ओब्लिक H2SO4 और हीट। यहां से H प्लस निकल जाए, H2O निकल जाएगा, what will happen, CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन बन के आया है। क्या बन के आया है? 1 डिग्री हाइड्रोजन कह रहा हूं, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अच्छा, किसी तरीके से, किसी वे से मैं पड़ोस वाले कार्बोकेटाइन पे इसको शिफ्ट कर दूं। क्या कर दूं? पड़ोस वाले कार्बन पे। अगर मैं पड़ोस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दूं, अब देखो होता, करते कैसे हैं। करने का जो तरीका है, चलो यही रबड़ यूज होगी इसमें, जो करने का तरीका होगा दैट शुड बी, एक H मैंने ऐसे लिया, मान लेते हैं इसको बोला जाता है, भाई यहां पे एक कंसीडर करना पड़ती है सिचुएशन, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो कार्बोकेटाइन यहां आएगा और वो नेगेटिव चार्ज इस पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले से भाई इससे इस पर पहुंच गया H माइनस, तो इसको बोला जाता है 1,2 H माइनस शिफ्ट। तो ये बनाएगा हमारे पास CH3 CH3। और एक काम करते हैं, एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी इसकी, तो H पूरा ही मिटा देता हूं, दैट इज द CH3 CH3 और CH पॉजिटिव और CH3। अच्छा बेटा फिर से सोचो, क्या ये इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? इसके अगल बगल वाली पोजीशन को ही देखना है बस। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को इधर शिफ्ट करूं या इस कार्बोकेटाइन को इधर शिफ्ट करूं, उधर तो क्या ही करूंगा, उधर से तो लाया हूं वापस। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या ये स्टेबल बनाएगा? ठीक है, तो हमारे पास एक सिचुएशन ये बन के आएगी, CH3C पॉजिटिव और CH3, तो हमारे पास क्या आ जाता है CH, और देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट करना है, बॉन्ड इधर और इधर, इसे बोला जाएगा 1,2 H माइनस शिफ्ट। क्या बोला गया? H माइनस शिफ्ट। तो कार्बोकेटाइन इधर पहुंच गया और बन के आया CH3। अच्छा अब देखो, अगर मैं इधर डबल बॉन्ड बनाऊं तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बनाऊं तो कम स्टेबल। तो हमारे पास इस वाले H को मैं लूज करवा देता हूं, ठीक है, H, और हमारे पास जब H लूज हो गया तो CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। अच्छा आप कहोगे सर ये कैसे बोल रहे हो आप मोर स्टेबल? अच्छा अब मैं आपको एक नोट लिखाता हूं। नोट, मैंने बोला दिस इज अ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। दिस कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? दिस कार्बन इज डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, पहला कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन,
दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to the number of alpha hydrogen. More the number of alpha hydrogen, more is the stability. यहां पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखना, इस पर 3, इस पर 3, इस पर 3, सो अल्फा हाइड्रोजन बनते हैं 9। अगर एल्कीन इधर बन जाती, किधर बन जाती, अगर एल्कीन दूसरी साइड बन जाती, किधर की साइड देखना, इधर की साइड, दैट इज अ CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 और CH3। तो अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने बनते हमारे पास, बन के आते 3 2 5। सो हु इज मोर स्टेबल एल्कीन, डेफिनेटली दिस वन इज द स्टेबल एल्कीन और दिस वन इज द मेजर। आ जाओ जरा पीछे देखिए, मैंने मेजर माइनर क्यों लिखा। देखो बेटा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, दिस अल्फा, हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर ये 2 रहा होगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हु विल बी द मेजर, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो मेजर होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इतना सफिशिएंट है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन हमने ली थी, ये मतलब फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, इस डिहाइड्रेशन से एल्कीन बन के आता है। चलिए, एल्कीन की प्रिपरेशन यहीं पर हमारी तरफ से होती है एंड ये कुछ प्रिपरेशन थी जिसको हमने पढ़ा। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसियस, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड एंड हायर 1 आर सॉलिड। बस ज्यादा नहीं सोचना, इसे याद रह जाए तो ठीक। मेन है दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। डेफिनेटली यार, हमें पता है कि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही ज्यादा सॉल्युबल होंगे। बट छोटा सा ना एक पॉइंट हमें यहां पर इसके बारे में लिखना होता है। सिस का म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जबकि ट्रांस का म्यू इज इक्वल टू 0 होता है। बेसिकली जो सिस होता है कहीं ना कहीं वो पोलर होता है थोड़ा सा, और ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अगर मैं, यहां तो सीधे एडिशन आ गया है, अगर मैं बात करता हूं सिस मेल्टिंग पॉइंट का, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करी जाती है तो ट्रांस आइसोमर की ज्यादा होगी सिस से। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाती है तो सिस आइसोमर का ज्यादा होता है ट्रांस से। इसका रीजन ड्यू टू सिमेट्री इन ट्रांस आइसोमर्स। ट्रांस आइसोमर में सिमेट्री होती है, इसकी वजह से कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। इसमें ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से इस सिस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बस आइसोमर में ही कंपेयर करना है, तुम ये नहीं कि एक कंपाउंड का सिस दूसरे कंपाउंड के ट्रांस से कंपेयर करने चल दिए। पॉइंट समझ में आ गया? तो सिस एंड ट्रांस, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल लिए थे, हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, ये तब की बात है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बहुत ज्यादा इस पे टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं आगे, क्योंकि इनसे भी ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अभी हमारे स्कूल एग्जाम में नहीं बनते हैं। अब स्कूल एग्जाम में जो हाथ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, इसकी कई सारी रिएक्शंस हैं। उन रिएक्शन से हमारे पास स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन
एल्कीन, क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, क्या है, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। आओ अगर हम एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन देखते हैं तो एडिशन ऑफ डाई, यार ये ऑलरेडी डन है, पर फिर भी अगर मैं याद करके आपको याद दिलाता हूं तो आर सी, अगर आपको याद आ रहा हो, डबल बॉन्ड और आर, तो H2/PD ओब्लिक, बस H2/PD, H2 ऐसा करते हैं, निकल (PD/PT). अच्छा, ओब्लिक का मीन्स या तो तीनों में से, यहाँ के ओब्लिक का मीन्स है कि तीनों में से कोई एक ले लीजिए। तो क्या बनता है, RCH सिंगल बॉन्ड CH और R। बहुत ज्यादा क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास यानी कि जो लास्ट हाइड्रोकार्बन लेक्चर 1 हमने अपलोड किया है, जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको बस एंड करते हैं। तो दैट इज द CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर इसकी रिएक्शन H2 और Ni ले लिया मैंने यहां पर, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुड बी द CH3CH 2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, राइट नाउ एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन अगर हमें देखना है तो रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट इज X2/CCl4। इसका काम क्या होता है, सिन एडिशन ऑफ X2। मेजॉरिटी X2 की जगह हम ना एडिशन ऑफ हैलोजन में ब्रोमीन लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्रोमीन। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल जब मैं लेता हूं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, हमने क्या ऐड कर दिया, Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में कर दिया। तो ये जो बन के आएगा, ये बन के आएगा CH3CH BrCH Br और CH3। सिन एडिशन का मतलब होता है फ्रॉम सेम साइड, फ्रॉम सेम साइड, फ्रॉम सेम साइड, फ्रॉम सेम साइड से हमें ऐड करना होता है। दिस इज द सेंस ऑफ सिन एडिशन। अच्छा, दिस Br2 अगर हम बोलते हैं ब्रोमीन का, एक रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होता है। तो होता क्या है, जब मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये Br2/CCl4 डालता हूं तो डेफिनेटली रिएक्शन होगी। पर होता क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड होगा। अगर ये अनसैचुरेटेड होगा, इफ disappear the reddish color, disappear red color, ये जो रेडिश कलर है, ये अगर डिसअपियर हो रहा है, रेडिश कलर ऑफ Br2, it means the given organic compound have double bond. The given organic compound have unsaturated, is unsaturated, unsaturated, बस बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो डबल बॉन्ड पे तो जाकर रिएक्ट कर रहा है, तभी तो कलर डिसअपियर हो रहा होगा।
हाँ भाई, अगर Br2 डिसअपियर, इसका कलर डिसअपियर हो रहा है, डेफिनेटली मींस ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है। ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है मींस कि डबल बॉन्ड रहा होगा उस पे, या तो ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा। चलो फिलहाल तो डबल बॉन्ड का केस है, तो हमने डबल बॉन्ड की बात कर दी। अगर हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो अभी हम सिंपल बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। दिस इज द ए पार्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन। पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है ये, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन ये है। अब इसमें करना क्या है भैया, RCH2 डबल बॉन्ड CH। अब CH2 क्यों आएगा भाई, डबल बॉन्ड CH और R। अगर सिमेट्रिकल है तो H और X किसी भी जगह पर H को ऐड कर दो, किसी भी जगह पे X को ऐड कर दो। RCH इधर H कर दो, CH इधर X कर दो और R। इसमें दिक्कत नहीं है भैया। आप कहोगे सर दिक्कत तो फिर आने वाली है, डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है भाई इसमें। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, तो हमने यहां पे लिया है CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और मैं सिंपल HCl ऐड करा देता हूं, बहुत ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं HCl ऐड करा देता हूं तो CH3 और CH इधर आएगा H, इधर आएगा CH, इधर आएगा Cl, इधर आएगा CH। अच्छा, किधर भी करो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम इधर करो चाहे इधर करो, बात तो एक ही है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पार्ट बी, ठीक है, एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल alkene, on unsymmetrical alkene. Let's suppose I am taking an example, that is the CH3। भाई एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, that is the CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एग्जाम्पल की रिएक्शन मैंने किससे करा दी, HCl से करा देता हूं। फिलहाल मैं एक एग्जांपल के तौर पे, देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी कि H इधर जोड़ दो, Cl इधर जोड़ दो, CH3 CH और CH2 Cl। भैया ये यू नहीं है मेरा, ये Cl है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्लस हमारे पास एक आता है CH3 CH Cl और CH3। हाँ जी, कॉल तो भैया अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी, आप इधर उधर चेंज कर दे रहे हो, इंटर लोकेशन चेंज कर दे रहे हो, तो आउट ऑफ दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। आओ कैसे हो रहा होगा, मैकेनिज्म के साथ चलते हैं। मैकेनिज्म के साथ जब चलते हैं तो मेरे पास देयर इज ए टू पॉसिबिलिटी। एक हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
एक पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी जाएगी, एक पॉसिबिलिटी। अब इन पॉसिबिलिटी को मैं 2 डिफरेंट कलर का यूज करते हुए लिखता हूं। मैंने बोला HCl, ये येलो वाले पेन की, इधर HC वो गया होगा, क्या गया होगा हमारे पास नेगेटिव, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक दैट बॉन्ड विल ब्रेक। सिंपल सा लॉजिक। मान लेते हैं भाई डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज इस बार इधर चला गया, तो जब इधर गया होगा H जुड़ा होगा तो ये क्या बनाया होगा, CH3CH। ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड इधर टूटा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, इस पर आएगा। देन हमारे पास ये बन के आएगा CH3। भाई आया या समझ में या नहीं आया? अगर हमने ग्रीन कलर का पेन यूज करा और इस बार HCl इस बार बॉन्ड को तोड़ दिया इधर, और ये नेगेटिव इधर गया होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा इधर, तो क्या बन के आया होगा, CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। देखो भाई इधर टूटेगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, दिस नेगेटिव विल अटैक H+ और ये Cl निकल जाएगा। अब भैया 2 रेडिकल, 2 कार्बोकैटायन बन के आए, इट इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, दिस इज अ 2 डिग्री, मैं येलो कलर के पेन से लिखना पसंद करूंगा यहां पर, और ये आएगा बच्चों दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। हु इज मोर स्टेबल, डेफिनेटली ऊपर वाला, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा भी ज्यादा और वो जाके इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, वो जाके इससे कनेक्ट होगा, तो प्रोडक्ट शुड बी CH3CH Cl और CH3। अच्छा ये क्या बनेगा, दैट विल बी माइनर और Cl माइनस इसमें जुड़ेगा और क्या बन के आएगा, CH3 CH2 और CHCl। ठीक है, अब दिस विल बी द मेजर वन और दिस विल बी द माइनर वन। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। रिएक्टिविटी हो गया भाई, जनरली हमारे पास ये 2 केस इसमें बन के आते हैं। राइट नाउ एक आता है नोट, नोट कह लो या हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, ऐसे नंबर से ही गिवन है, कुछ नंबर है यहां पर। एडिशन, इसी को बोला जाता है खराश परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है खराश, ऐसे खराश इफेक्ट। बेसिकली इस इफेक्ट में होता क्या, खराश इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट, दिस इज वैलिड ओनली, दिस इज अप्लीकेबल, दिस इज ओनली फॉर एडिशन ऑफ HBr, दिस इज ओनली फॉर दिस। अच्छा अरे एक सेकेंड रुकिएगा। सो कंक्लूजन, अभी ऊपर वाले में एक चीज छूट जाएगी वरना, हमारे पास जो ऊपर वाला है, तो एडिशन ऑफ, इसमें एक रूल बन के आता है, दैट इज द मार्कोवनी कॉब रूल। राइट नाउ ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ HX, नेगेटिव पार्ट of HX will add to that carbon
will add to that carbon which have less number of which have less number of hydrogen with suitable rearrangement of कार्बोकैटायन। भाई बेसिकली अगर आप पिछले उसमें एडिशन देखते थे, भाई इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो। आपने HCl का नेगेटिव पार्ट किस पे भेजा, इस पे भेजा या इस पे भेजा, मतलब मेजर प्रोडक्ट में देखेंगे तो मेजर प्रोडक्ट में उस कार्बन पे भेजा जिस पर क्या था, हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल थे। अब भाई देखो एक चीज और, यहां कार्बोकैटायन बना था या नहीं बना था? अगर कहीं कार्बोकैटायन बनता है और उसका रीअरेंजमेंट होके वो और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो भाई हमें उससे स्टेबल करना है। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करती है, बट अगर हमारे एग्जाम में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको रीअरेंज करना है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है भाई, अभी हमारे पास ये मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। एक आता है हमारे पास एंटी नोड, लिखेंगे नोट, और दिस इज द एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, या और इसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं खराश इफेक्ट। एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर HBr। होता क्या है इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। अब एनसीईआरटी यार इसके मैकेनिज्म की भी बात करती है, तो मुझे मैकेनिज्म की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया बेसिकली हम पढ़ किसके ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के पॉइंट, स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म हमारे पास जरूरी होगा और वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, जब हम मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे पास चलिएगा, एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन मैंने HBr के साथ कराया और ये लिया है मैंने बेंजोइल परऑक्साइड PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और PH। ये एनसीईआरटी यही एग्जांपल लेती है। दिस इज नोन एज ए बेंजोइल परऑक्साइड। अब हुआ क्या, इस बार जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में हुआ था उसका जस्ट अपोजिट होना है, यानी कि CH3CH इधर Br आएगा, इधर CH3 आएगा, प्लस एक प्रोडक्ट और आएगा, दैट इज द CH3CH2 एंड CH2Br। इस बार दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। आइए इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है मैकेनिज्म। आप चाहें तो स्कूल एग्जाम में मैकेनिज्म छोड़ के जा सकते हैं। मैकेनिज्म
मैकेनिज्म आपकी वॉलेंटरी, आप पढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाइएगा। मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो है वो ये है कि जो ये बेंजीन रिंग वाला ऐसे करके कंपाउंड बना हुआ है, दैट C डबल बॉन्ड O O O और C डबल बॉन्ड O और ऐसे करके ये बनता है। फिर होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। फिर होता क्या है, आप जितनी भी हीट है एनवायरनमेंट में उसकी वजह से ये सिमेट्रिकली ब्रेक होता है। तो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बन के आता है बेंजीन और C डबल बॉन्ड O और O रेडिकल। फिर बेसिकली ये रेडिकल ऐसे और ऐसे टूटता है और मेरे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन रेडिकल प्लस CO2 निकलता है। अब सेकंड स्टेप में ये जो रेडिकल है, ये सेकंड स्टेप में ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल HBr बॉन्ड को परेशान करता है और उसे मजबूर करता है कि भाई तू होमोलिटिकली ब्रेक हो। अगर ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है तो भाई ये तो बेंजीन बन जाता है प्लस Br रेडिकल बनता है। अब तीसरे स्टेप में ये जो Br रेडिकल है ये पहुंचा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पे और Br रेडिकल से कहता है कि भाई तू भी होमोलिटिकली ब्रेक कर अपने बॉन्ड को, सॉरी Br रेडिकल इससे कहता है तू भी होमोलिटिकली ब्रेक कर। जब ये होमोलिटिकली ब्रेक कर देता है तो ये बनाता है CH3CH, एक बार जुड़ता है यहां पर, भाई दो पॉसिबिलिटी बन के आती हैं तो आप इसकी दो पॉसिबिलिटी को ऐसे करके लिखिए। एक पॉसिबिलिटी बन के आती है CH3CH Br और CH2 रेडिकल, एक पॉसिबिलिटी बन के आती है CH3CH और CH2 Br रेडिकल। इट इज अ 1 डिग्री रेडिकल और आपको पता है कि 1 डिग्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। इट इज अ 2 डिग्री रेडिकल, इट इज अ 2 डिग्री रेडिकल। अब 2 डिग्री रेडिकल होने की वजह से हमारे पास ये फर्दर H और Br रेडिकल के बॉन्ड को मजबूर करता है और इधर से H को कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है, इधर से H को। तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, CH3CH2 और CH2Br प्लस Br रेडिकल, और ऊपर वाला भी क्या करता है, HBr को ही करता है, पर वो मेजर बनता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बना ही नहीं होता है। तो ये क्या बना देता है, CH3CH और Br और CH3 प्लस Br रेडिकल। तो ये माइनर बनता है और ये मेजर बनता है। ये माइनर बनता है और ये क्या बनता है, मेजर बनता है। पॉइंट समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ये था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस हिसाब से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड, और वैलिड ओनली HBr भैया, HBr के अलावा और किसी में नहीं लगता है, किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए भाई अगली केमिकल रिएक्शन के बारे में। अच्छा उससे पहले क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये आया है, सॉल्यूशन आंसर, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन। यानी कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास HBr का एडिशन करने पर 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, ठीक है। यानी कि CH3 CH Br और CH3 while in the presence of benzoyl peroxide। अच्छा यानी कि इसी रिएक्शन को
मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर दिया। किसकी? बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर दिया, तो यील्ड सेम रिएक्शन 1 ब्रोमो, यानी तब प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तब प्रोडक्ट बन गया ये। एक्सप्लेन एंड गिव मैकेनिज्म। अभी जो मैंने पिछले पेजेस में लिखा है, ये जो मैंने पिछले पेजेस में लिखा है, अच्छा इसमें आप स्टेटमेंट लिख लो। ये जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट है मतलब निगेटिव पार्ट, ऐसे ना करके क्योंकि निगेटिव पार्ट तो ऐड नहीं होता, इसमें लिख लेते हैं अगर एच बी आर में, क्योंकि अप्लीकेबल बी आर में ही है, तो बी आर विल अटैच टू दैट कार्बन which have less number of which have more number of हाइड्रोजन। तो आपको एक्सप्लेनेशन क्या करनी है? जब वो क्वेश्चन आया था तो आपको एक तो एक्सप्लेनेशन ये वाली देनी है जो मैंने इस पेज पे लिखी है, आपको मैंने अभी समझाया था, और एक एक्सप्लेनेशन बच्चे आपको इस पेज की देनी है पूरी की पूरी, ये वाले, यहां से ये रिएक्शन एग्जांपल मैंने लिख ही दिया, यही एग्जांपल लिखा हुआ है, और इसका मैकेनिज्म आपको बताना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मैकेनिज्म आपको समझाना है। भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए भाई, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चे अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बचा। आपको अगर एडिशन ऑफ HCl या HX आ गया है, सिंपल। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है बच्चों ये OH। मान लीजिए मेरे पास वही पूरा रूल, ये जो टूटता है, ये टूटता है H++ OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। दिस इज अ नेगेटिव पार्ट, दिस इज अ पॉजिटिव पार्ट। पूरा का पूरा मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दो। अब Cl की जगह क्या हो गया? ये बड़ा सा ग्रुप हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सीधे एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आपको उसके हिसाब से आंसर बताना है। तो मैंने लिखा H2SO4। पॉजिटिव पार्ट किधर जाएगा या निगेटिव पार्ट किधर जाएगा? विच वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है भैया, जब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट तो CHO, अब ध्यान से देखना क्या लिखूंगा, दैट शुड बी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और OH दैट शुड बी CH3। हाँ जी, कुछ आया समझ में? भैया मार्कोनिक ऑफ रूल समझ में अगर आ गया होगा तो इसे समझने में दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी हमने ये भी समझा दिया कि कैसे ऐड करना है। अगला आता है एडिशन ऑफ वाटर। भाई एडिशन ऑफ वाटर भी बड़ा आसान है। आपको पता है HOH जो टूटता है वो टूटता है H+, ये पता नहीं कहां से क्या हो जाता है, दैट इज H+ और OH-। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, रुको भाई, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट। बस सिंपल सी बात है। तो यानी कि मैंने एक एग्जांपल लिया CH3, रुको भाई रुको, जल्दीबाजी नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमारे पास इसको लिखने का तरीका ये होता है, मैं आपको स्टेप वाइज इसे बता देता हूं। H+ H2O एसिडिक, 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ चल रही है।
हाँ, एक सेकेंड, पीछे आओ, वापस आओ, आगे जाओ, वापस आओ। ठीक है, हमने क्या करा, एडिशन ऑफ H प्लस ओब्लिक H2। अभी जैसे जो मैकेनिज्म हमने उसका फॉलो किया था वही मैकेनिज्म इसका भी फॉलो करना है। अब हमें पहले से पता है मेरे को कि मुझे पता है ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर बनता है, तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को ही बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को ही बनाता हूं। तो दैट इज द CH3। अब वाटर को भाई मैंने एज ए न्यूक्लियोफाइल भी आपको पढ़ाया हुआ है। वाटर भाई सब जाते हैं इसके पास, इस तरीके से अटैक करते हैं और वो इससे कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं, CH3 CHOH H और CH3 पॉजिटिव। इससे -H प्लस लूज हो गया और लूज होने के बाद प्रोडक्ट बन के आता है OH और CH3। अल्कोहल बन गया वापस से। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिवर्सिबल कर दो तो ये बन जाता है। समझ में आ गया? अगर आपने मार्कोनिकॉफ रूल समझ लिया तो एडिशन का तो पंगा है ही नहीं, दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, चले भैया आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अगली जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन वाया KMnO4। पहला आता है वाया KMnO4। वाया KMnO4 जब हम देखते हैं तो यार ए पार्ट आता है हमारे पास अल्कलाइन, कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 वाया कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। इसका वर्क क्या है, इसी को बोलते हैं, अगर इसको मैं लिखता हूं तो इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, हम लिख देंगे OH माइनस ओब्लिक KMnO4 ओब्लिक 0 डिग्री सेल्सियस या कोल्ड लिख दिया जाए, और OH माइनस दिस इज द KMnO4, और यहां पर हमारे पास क्या लिख दिया जाएगा, कोल्ड। वर्क, ये रिएजेंट हो गया। दिस इज रिएजेंट। अगर मैं बात करता हूं वर्क, वर्क होता है बच्चे सिन एडिशन, सिन एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप, सिन एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप। अगर सिन एडिशन हमें करना है तो यहां पर ये जो चलेगा सिन एडिशन के हिसाब से, भाई देखते हैं, जैसे मेरे पास मान लो CH डबल बॉन्ड CH आ गया, मैंने क्या कर, अच्छा 2 तो लगाओ भैया, इसी को बोला, अच्छा दिस इज ऑल्सो नोन एज ए बेयर्स रिएजेंट। किस नाम से बोला जाता है, BAR, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो दैट इज द, अगर हमने लिखा हुआ है OH माइनस और KMnO4 कोल्ड, तो ये आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH और OH। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखा, OH माइनस
KMnO4 cold, that is the CH3CHOH single bond CH2OH। अच्छा, बेयर्स रिएजेंट क्या आता है अगर इसका कलर जो होता है ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। पर्पल बेयर्स सॉल्यूशन या रिएजेंट पर्पल सॉल्यूशन होता है, और इसी का डिसअपियरेंस ऑफ पर्पल कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन या प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। डिसअपियरेंस ऑफ डबल बॉन्ड, disappearance of color indicate the presence of double bond, indicate the presence of double bond। भाई ठीक है, चलिए यार अभी ना एक इसमें बी पार्ट और आता है, विद हॉट KMnO4, हॉट KMnO4, विद हॉट KMnO4 की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो इसमें जो रिएजेंट लिखा जाता है वो रिएजेंट होता है H प्लस ओब्लिक KMnO4 ओब्लिक हीट, और इसमें दूसरा OH माइनस ओब्लिक KMnO4 ओब्लिक हीट। अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, इसका वर्क ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब हमारे पास करने का तरीका क्या है। C डबल बॉन्ड C, अभी मुझे नहीं पता ये क्या है, आप क्या कर दीजिए H प्लस ओब्लिक KMnO4 लिख दीजिए ओब्लिक हीट। आपको करना क्या है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़िएगा, एक C डबल बॉन्ड O ऐसे और प्लस C डबल बॉन्ड ऐसे, ये जो चीजें बन के आई होंगी ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगी, मतलब वही ऑक्सीडाइज होंगी। दिस इज द KMnO4, रुकेगी नहीं रिएक्शन भैया, KMnO4 ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या क्या बन सकता है, यहां पर प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर ये चीज क्या क्या बन सकता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या फिर और कीटोन बन सकता है, और CO2 प्लस H2O बन सकता है। नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। कब क्या बनेगा ये ध्यान रखना है। अगर यही पॉसिबिलिटी यहां पर देखना ध्यान से, अगर एल्डिहाइड बनेगा तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर, अगर एल्डिहाइड बनेगा तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। अगर यही फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा तो फर्दर ऑक्सीडाइज करके ये CO2 प्लस H2O बना देगा।
अब ऐसे नहीं समझ में आने वाला भैया, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक समझ में ऐसे तो नहीं आने वाला। चलिए भाई हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड CH3 और CH और CH3, मैंने लिखा H प्लस ओब्लिक KMNO4 ओब्लिक हीट। तो इसे क्या कर दूंगा, ऐसे ब्रेक करूंगा, ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि यही KMNO4 रिएजेंट लेंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे 1 2, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH। चलिए भाई मैंने क्या बोला कि चलो बच्चों एक एग्जांपल हमने लिया HCH डबल बॉन्ड और ये बनाया CH3 और H। हमने H प्लस ओब्लिक KMNO4 लिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया। एक तो बन के आएगा HC डबल बॉन्ड OH, HCHO बन गया, यही तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, प्लस C डबल बॉन्ड O, ये बना CH3 और ये बना H। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बनाएगा CO2 प्लस H2O, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बनाएगा CH3C डबल OH। भाई आया कुछ समझ में? तो ये हुआ हमारे पास हॉट KMNO4 के साथ रिएक्शंस। अगर यही अब हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, दैट इज द ओजोनोलिसिस। बच्चे जब हम ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास अगर ऐसे करके इसकी रिएक्शन मैंने O3 ओब्लिक Zn से कराई, Zn क्या करेगा अभी मैं बताऊंगा। तो पहले ये O3 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो एक ओजोनाइड बनाता है एंड दैट ओजोनाइड इज समथिंग, ये हट जैसा शेप करके एक इंटरमीडिएट बनाता है, दैट इज अ ओजोनाइड। ये क्या बनाता है, ओजोनाइड। यही ओजोनाइड फर्दर ब्रेक हो जाता है, और फर्दर ब्रेक कैसे होता है बच्चों, ये जो ओजोनाइड होता है ये ऐसे ऐसे और ऐसे ब्रेक होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो ये जो डबल बॉन्ड ऐसे ही है, देखो ये टूटा है तो इसकी वैलेंसी 1 2 और 3, इसकी वैलेंसी 2 थी तो 1 बची, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड O प्लस इधर भी क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O और प्लस एक ऑक्सीजन बनेगा, ये Zn के साथ रिएक्शन करके ZnO बनाएगा। क्या बनाएगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बचा होगा इसे बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, ये Zn के साथ रिएक्शन करके Zn। सर क्या हर बार हम ये ओजोनाइड बनाते रहेंगे? अरे ना भैया, जरूरत नहीं है। नाउ ट्रिक क्या है, आपको बस ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब इस चैप्टर की सबसे ज्यादा आसान रिएक्शन लगती है। बस कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ो और कुछ नहीं बस डबल बॉन्ड O लगा दो, प्लस C डबल बॉन्ड O और ऐसे करके, दैट्स ऑल, बस बन गई रिएक्शन, हो गई रिएक्शन। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेटा, एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया HC डबल बॉन्ड, अरे पहले CO लिख दिया मैंने, CHCH3 और H। इसकी रिएक्शन O3 ओब्लिक Zn से लिखाया, बॉन्ड टूटा, तो ये बना HC डबल बॉन्ड OH और प्लस C डबल बॉन्ड OH और CH3।
कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का बन के आएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H CH3। क्या करेंगे हम? कुछ नहीं भाई साहब, इसे तोड़ेंगे और O3/Zn लिख देंगे। प्रोडक्ट क्या बनाना है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस C डबल बॉन्ड O H और CH3। बस एक एसीटोन और एक एसिटल्डिहाइड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? एनसीईआरटी ना इसकी क्वेश्चन के बारे में बात करती है। तो जब इसके क्वेश्चन के बारे में बात करती है तो एक क्वेश्चन ये है, एक एल्कीन ए था जिसको ओजोनोलिसिस करने पर एक इथेनॉल बना, यानी इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस पेंटेन 3 ऑन पेंटेन प्लस C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 और CH3। जब भी आप इस एल्डिहाइड कीटोन के स्ट्रक्चर्स बनाओ तो कुछ इस फ्रेम में बनाइएगा। हुआ क्या होगा? ये बना किससे होगा? अगर ये डबल बॉन्ड O आया है तो कुछ बना इसी से तो होगा बच्चों। देखो मैं अगर इस कंपाउंड को बनाऊं तो कुछ इसी तरीके वाले से तो बना होगा। कुछ इसी तरीके वाले से तो बना होगा। तो यस, दिस इज द आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। ए का नाम क्या है? ए का नाम यार आप बता तो सकते होगे ना ए का नाम, या मेरे को ए का नाम भी बताना पड़ेगा? दैट इज द 1 2 3 4 5 3 इथाइल पेंट, 5 कार्बन है, पेंट 2 इन। समझ में आ गया? अब हमारे पास जो ये है एनसीईआरटी में बच्चे और क्वेश्चंस होंगे, आप उस क्वेश्चंस को करिएगा और मुझे उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, बस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हो। इस चैप्टर की आज की, मतलब सॉरी इस चैप्टर कह रहा हूं, इस लेक्चर की आज की लास्ट रिएक्शन। व्हेन मैं लास्ट रिएक्शन की बात करता हूं तो पॉलीमराइजेशन। बच्चे पॉलीमराइजेशन हमारी डेली लाइफ का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब हम देखते नहीं है, आप घर में जितनी प्लास्टिक यूज करते हैं बिकॉज ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की वजह से पॉसिबल है। अब उसको मतलब यार पॉलीथीन इज अ वरदान, मिरेकल भी है और वरदान भी है और अभिशाप भी है, यानी कि मतलब वो हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फायदेमंद इस सेंस में कि यार अगर वो नहीं हो, आप अपनी डेली लाइफ में से पॉलीथीन को हटा दो और लाइफ की एग्जिस्टेंस को सोचो। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, बट सोचो कितनी लाइफ कितनी एकदम से वो हो जाएगी। पॉलीथीन बहुत यूज होती है बट पॉलीथीन हमें नुकसान भी करती है। चलिए पहले फिलहाल पॉलीथीन क्या है? इथीन का पॉलीमर इज पॉलीथीन। दिस इज अ पॉलीथीन। जब आप इसको n नंबर ऑफ चीज में लगाते हैं, n नंबर में लगाते हैं, तो ये पॉलीथीन बना देता है। अब यही इन H को हटा के वेरिएशंस लगाते चले जाइए, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारे पास, ये जो बन के चला जाता है ये अलग अलग टाइप की पॉलीथीन बन जाता है। अच्छा आपको पता है अगर CHCl डबल बॉन्ड CH2 इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, यही सेम कंडीशन वगैरह वगैरह सब लेकर, तो ये जो बन के आता है CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे करके, इसे बोला जाता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पाइप का नाम तो सुना ही होगा, मैंने बोला ना इनके वेरिएशंस को करते चले जाइए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है अब, बट हाँ ठीक है इतना काम चलेगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है? तो कैसा ये लेक्चर लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ज्यादा कमेंट्स आप लोगों के हमें
मोटिवेट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप करिएगा, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा कोई भी टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में, उसके हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में एल्काइन के साथ। बाय बाय। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।